दोस्तों, अगर किसी अमृतकाल में किसी देश में स्कूल की छत अगर मासूम बच्चों को मार दे, जी हाँ, दवाई जहर बन जाए और पानी मौत बांटे और सड़कें कब्र बन जाए, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर सिस्टम जिंदा है, लेकिन सरकार मर चुकी है। उनके अंदर की इंसानियत शायद कहीं खत्म हो चुकी है। आज हम बात किसी अफवाह की नहीं, बल्कि हम आज बात करेंगे कुछ मौत के आंकड़ों की। जी हाँ, राजस्थान में सरकारी स्कूल की छत गिरी, 7 मासूम बच्चे मारे गए। कफ सिरप कांड, 20 बच्चों की मौत हुई, वो भी दवा नहीं थी बल्कि वो था एक धीमा जहर जिसको पी करके बच्चे मरे। इंदौर में दूषित पानी से 15 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई। और नोएडा में एक इंजीनियर नाले में गिर करके मर गया। और अभी चंद घंटों पहले दिल्ली में गड्ढे में गिर करके एक 25 साल के युवक कमल की मौत हो जाती है। अब जरा सोचिएगा कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम की लगातार या फिर एक ही सिस्टम के द्वारा होने वाली लगातार हत्याएं हैं, या इनके द्वारा। अब बात दोस्तों करते हैं कि आखिरकार क्यों हो रहा है ये सब। क्या सच में ये विधि का विधान था कि ये नीति में लिखा था? एक्चुअली दोस्तों, ये देश की केंद्र सरकार ज़मीन पर नहीं बल्कि शायद भाषणों में काम करती है। और भाषणों के द्वारा हमारी आम जनता का ब्रेन वॉश करना काफ़ी आसान हो चुका है। या देश में स्कूल गिर रहे हैं, अस्पताल जहर बांट रही है, सड़कें जान ले रही है, लेकिन सरकार के भाषणों में नेहरू है, इंदिरा है, 60 साल पुरानी बातें हैं। आज की जिम्मेदारी पर एक शब्द नहीं है इनके पास। ठीक है, मानता हूँ कि वो सरकार भी दूध की धुली नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब तो आप हो, आप अपने कार्य गिनवाओ। जो आपने मैनिफेस्टो दिखाया था आम जनता को, उसमें कितना % कार्य आपने संपन्न कर दिया, पूरा कर दिया? एक बार फीडबैक जा करके ज़मीन पर लेके देखो, लोगों से पूछो तो सही। याद रखिएगा 2014 में सत्ता चेंज हुई थी। 11 साल होने वाले हैं, लेकिन महंगाई पर सवाल करो तो जवाब मिलता है कि 2015 से पहले क्या था। भ्रष्टाचार पर पूछो तो कांग्रेस ने क्या किया, हमको ये जवाब मिलता है। मतलब कि सरकार आपकी है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। अगर है भी तो पिछली सरकार की है। अरे लंबा समय हो चुका है भाई, आपको 11 महीने नहीं बल्कि आपको 11 साल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी खुद आज के नेता दूसरों की माँ बहनों को बार डांसर या फिर जर्सी गाय जैसी गालियाँ देते हैं, लेकिन संसद में सांसद पहुंचते ही विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देश हित पर बात होनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अत्याचार और किसानों के बढ़ती आत्महत्या के दर पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये लोग समोसे के साइज और कीमत पर डिबेट कर रहे होते हैं। तो गाइस, जनता का बच्चा सरकारी स्कूल में मरे और नेता का बच्चा विदेश में पढ़े, क्या यही हमारा नया भारत? क्या यही हमारा विश्व गुरु? क्या यही हमारा अमृतकाल? और आपके बच्चे के स्कूल कॉलेज लगातार बंद करवाए जा रहे हैं। जी हाँ, पहले मंदिर जरूरी है, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर मरता बच्चा इन्हें नहीं दिखता है। भगदड़ में, भागम भाग में आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद करवा करके मंदिर बनवाए जाएंगे, लेकिन सवाल पूछोगे तो घंटा जैसे घटिया बयान देकर के चुपचाप निकल जाएंगे। और फिर कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, विकास कर रहा है। जी हाँ, विकास कर रहा है, लेकिन केवल आंकड़ों के अंदर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, देश बदल रहा है, लेकिन नीचे से नहीं बल्कि ताबूत के अंदर से। अगर सवाल पूछना दोस्तों देश बदल रहा है तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। सोचिए और तय कीजिएगा कि आप नागरिक हो या फिर इन सभी के लिए केवल सिर्फ एक वोट बैंक हो। थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है?